बाकी हम तो बहुत ज़्यादा दुखी कर दिए भाई से E20 पेट्रोल ने, हमसे गलती हो गई। अगली हेलो भाई, मैं हूँ विनीत पंगाल। आज की इस वीडियो में भाई हम इन बाइकों के ऊपर बात नहीं कर रहे भाई। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अब मार्केट में एक नई बीमारी आ गई है भाई। बिल्कुल हम उसको बीमारी बोलेंगे भाई, वो आपकी E20 पेट्रोल वाली। E20 पेट्रोल क्या है भाई, गांव देहात में किसी को भी नहीं पता E20 क्या होता है, 95 ऑक्टेन क्या होता है, 99 ऑक्टेन क्या होता है। आप अगर आपको भी नहीं पता और आप नाम सुन रहे हो भाई पिछले लगभग 2-3 महीनों से या 2-3 साल से आप कह सकते हो, लेकिन अब 2-3 महीनों से जैसे ज़्यादा इसकी जो इसके इशू हैं, जो इसकी समस्याएं हैं, वो हमारे सामने आने लगी हैं भाई। पहले तो मैं आपको इस E20 है क्या वो बता देता हूँ भाई। E20 एक पेट्रोल है जिसमें 20% इथेनॉल मिक्स होता है भाई। मगर अगर आपका 1 लीटर पेट्रोल अगर आप लेते हो तो उसमें आप 200 ml इथेनॉल ले रहे हो भाई। ले रहे हो नहीं, आपके ऊपर मतलब प्रेशर बनाकर भाई वो थोपी जा रही है सरकार द्वारा, उसका फेक एडवर्टाइजमेंट करवा कर। और कंपनियों को और सरकार को फ़ायदा होगा भाई, लेकिन हमको सिर्फ उसका नुकसान ही नुकसान है भाई। जितने भी बाइक ओनर्स हैं, कार ओनर्स हैं भाई, जिनके पास पेट्रोल के व्हीकल हैं 2023 से पहले के, इस बात को भाई कोई भी गांव में रहने वाला या फिर थोड़ा हा इलिटरेट जो आदमी है, थोड़े से मतलब कम पढ़े लिखे हैं, वे इस बात को नहीं समझ सकते कि ये होता क्या है। उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा भाई, जो आपने सुना होगा गांव में जो देसी दारू निकाली जाती है, हथकड़ी दारू जिसको बोलते हैं, वो समझ सकते हो आप, क्योंकि उसमें वही भी कोयले ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है भाई। ये जो इथेनॉल होता है ये निकलता है बेसिकली आपके जो गन्ने की मिल है, शुगर मिल है जहाँ पर, उसमें से जो वेस्टेज निकलती है उसको भाफ के रूप में पहले भाफ बनाकर उड़ाया जाता है, फिर उस भाफ को ठंडी कर कर इकट्ठा किया जाता है और वह आपका एक ज्वलनशील पदार्थ बन जाता है जिसमें आपकी आग आसानी से लग जाती है। लेकिन जो हमारी ये बाइक है भाई, इनके इंजन और इनके जो कार्बोरेटर और इनकी जो फ्यूल मोटर हैं वो इस हिसाब से ट्यून्ड नहीं है कि ये उस चीज़ को सपोर्ट कर सकें। 2023 के बाद में सरकार ने भाई कंपनियों को ये साफ कर दिया था कि अब तुमको ऐसे इंजन बनाने पड़ेंगे जो आपके E20 पेट्रोल को सपोर्ट करे, जिसमें 20% ये मान सकते हो आप एक तरह से कि देसी जो दारू है इसको हम आम लोगों पर यही समझ में आ सकती है भाई। क्योंकि जो आपका एथेनॉल है वो भी एक ज्वलनशील पदार्थ है, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़िया और इतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं है कि वो पेट्रोल की मतलब पेट्रोल का 50% भी वो नहीं है भाई। जलने की अगर हम बात करेंगे वो बड़े आराम आराम से जलता है। और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है, जिस भी जगह पर इथेनॉल रखा हुआ होगा, चाहे आप उसको एक बाल्टी वगैरह में रख लो या जिस भी जगह पर इथेनॉल होगा, वो हवा में से नमी को खींचकर अपने अंदर मिला लेता है। ये इस केमिकल का गुण होता है भाई इथेनॉल का। अब बात करते हैं इसके फ़ायदों की, जो सरकार हमको बता रही है या जो पेट्रोल कंपनियां हमको बता रही हैं या फिर जो बाइक कंपनियां हमको बता रही है या हमारे ऊपर थोप रही है। ये कह रही हैं कि इससे आपके वातावरण को फ़ायदा होगा, कि आपकी बाइक पोल्यूशन कम करेगी। वो एक बात उनकी सही है, लेकिन 2023 के बाद वाले BS6 फेज़ 2 बाइक्स हैं जो आपकी, केवल वो उन्हीं पर सही लागू होती है। लेकिन BS6, BS4, BS3 बाइक तो ये भी हैं भाई, कार तो ये भी हैं। इसके नुकसान की अगर हम बात करते हैं भाई, तो इन दोनों बाइकों में हमने बहुत ज़्यादा नुकसान कर लिए भाई। अब अगर हम आपको सीरीज़ वाइज बताऊँ तो जो पहला नुकसान है भाई वो है हमारी एवरेज को लेकर भाई। जो माइलेज है हमारी बाइक की बिल्कुल गिर चुकी है भाई, 10 से 12% से भी ज़्यादा, 10-12% तो कंपनियां मान रही हैं इसको। जो बड़े बड़े एंथुजियास्ट हैं वो उन्होंने बताया कि 5 से 8% तक आपका एवरेज में डिग्रेड मिलेगा आपको, लेकिन हमको तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है भाई। इस बाइक की एवरेज पहले 55 के MPL की थी ऑलमोस्ट, मतलब कभी ये 55 से ऊपर भी चली जाती थी, कभी 52-53 ये रहती थी। अब इस बाइक की एवरेज भाई, हम HF Deluxe की बात कर रहे हैं और जो यूज़ करता है उसको पता भी होगा भाई, अब इसकी एवरेज आ चुकी है भाई मात्र और मात्र 40 से 45 किलोमीटर की। 10 किलोमीटर का डेप्रीसिएशन मेरे को इस बाइक में मिला है भाई पर लीटर के साथ। बात करते हैं भाई सेकंड पॉइंट की, जो E20 पेट्रोल के कारण हमको नुकसान हो रहा है भाई। बीच में फ़ोन ओवर हीट हो गया था और कैमरा बंद हो गया था। तो सेकंड पॉइंट है भाई वो इसकी स्टार्टिंग को लेकर। बाइक की स्टार्टिंग भाई बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ये आपकी बाइक FI टेक्नोलॉजी वाली है भाई, फ्यूल मोटर वाली। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये
ये देख लो भाई, FI मोटर वाली है, BS6 अपनी बाइक। ये बाइक हमारी 2021 मॉडल है यार। तो अब देख लेना, ये बाइक कभी भी बंद नहीं होती भाई। इसके स्लोइंग RPM जो होते हैं, स्लोएस्ट RPM में, वो कंपनी इस हिसाब से इसकी ट्यूनिंग करके देती है कि ये बाइक कभी भी बंद नहीं होती है। मतलब एक बार स्टार्ट करने के बाद चाहे आप रेस दो चाहे ना दो, ये बाइक बंद नहीं होगी भाई। और अब देख लो भाई, ये बाइक स्टार्ट ही नहीं होती है भाई। सुबह 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 तो ये बहुत परेशान कर देती है। अब तो शाम हो चुकी है, आज ये दिन में लगभग 20-25 किलोमीटर चल भी चुकी है। और अब देख लो भाई, ये देखो बंद होगी। अब फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसको। जब तक हम रेस देंगे भाई तब तक तो क्या है, और जैसे ही हम रेस बंद कर देंगे, मैं रेस दे रहा हूँ, स्टार्ट है। और रेस भी आप देख सकते हो उस हिसाब से नहीं पकड़ रही। एक तो आप मेरी इसकी स्पीड को देखो, ठीक है। और अब रेस छोड़ दूँगा भाई, बंद होगी भाई, ऐसे बंद हो रही है भाई ये। और कोई बात नहीं भाई, सबसे बड़ा ये नुकसान आपकी वहाँ पर कर सकती है जहाँ पर आपका कोई ब्रेक करा जाता है या रोड पर खड्डे आ जाते हैं और पीछे से कोई बाइक या कार भागी हुई आ रही है भाई। आपकी बाइक बीच में झटका लेकर बंद हो गई, सडन ब्रेकिंग इसकी अब ऑटोमेटिक लग जाएंगी। पीछे वाली कार को ये अंदाज़ा नहीं है भाई, आपकी जो स्पीड है वो एकदम से अगर बंद हो जाती है तो एक्सीडेंट के कारण आप खुद सोच सकते हो भाई कितने हद तक बंद जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह भाई, एक ये पॉइंट इसका। दूसरा आई थी वो बजाज की, मेरे दोस्त के पास जो बाइक थी वो बजाज सिटी 110 है, वो तो बहुत ज़्यादा हो रही भाई। ये बाइक भी ओवर हीट हो रही है लेकिन उस हद तक नहीं हो रही जिस तक ये जो आपकी सिटी 110 हो रही थी, लेकिन ये भी ओवर हीटिंग की समस्या इसमें आ चुकी है भाई। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें वो भाई इस बाइक की परफॉर्मेंस भाई, ये मान लो जो पहले 100% अगर परफॉर्मेंस अपनी बाइक निकाल कर देती थी, तो जैसे इसमें 20% जो इथेनॉल मिक्स हुआ इसके, जो इसमें फ्यूल जाता है उसमें, उस हिसाब से भाई इसकी 20 से 25% तक परफॉर्मेंस भी डाउन आ गई है भाई। परफॉर्मेंस की हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है भाई ऐसे कच्चे रास्तों में, जब हम कई बार पशुओं के लिए चारा लाते हैं या अपने खेत में जाते हैं भाई। वो पक्के रोड पर तो ये बाइक फिर भी ठीक चल लेती है सिंगल सवारी को बिठाकर, डबल सवारी को बिठाती है भाई ये बिल्कुल मरने को हो जाती है। और कच्चे में अगर हम बात करें भाई, कच्चे में बिल्कुल हमारी नई बाइक है बिल्कुल, और इसका भाई अब दिन ब दिन नाश होता जा रहा है, ये मान सकते हो आप। सिर्फ E20 पेट्रोल के कारण, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई, इसमें मैंने ये बाइक ले ली, इस बाइक की कोई गलती नहीं है। तो अब आप बता दो इसमें गलती किसकी है जो हमारे ऊपर ये प्रेशर बनाकर थोपा जा रहा है पेट्रोल। अब कच्चे में जाना भाई, ये बाइक तो नहीं चलती है E20 पेट्रोल वाली, तो वहाँ पर तो पेट्रोल वाली बड़ी मुश्किल से चलती है। आपको पता होगा कच्चे में ज़्यादातर ज़रूरत होती है टॉर्क की और पावर की। तो जहाँ पर आपकी बाइक टॉर्क की कम कर देगी भाई, वहाँ पर फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर आप एक काम कर लो, डीजल की बाइक निकाल दो। डीजल की बाइक, क्योंकि डीजल इंजन में टॉर्क ज़्यादा होता है, हम अपना काम उससे निकाल लेंगे। पेट्रोल अगर आप प्योर नहीं दे सकते हो का, पहले ये पेट्रोल पंप वाले तो चलो मिलावट करते ही थे, अब इनको और खुल मिल गई है। अगर ये पेट्रोल में मिलावट करते हैं और इनसे जाकर कंप्लेन करते हैं, अब तो इनके पास बहाना होगा भाई कि ये E20 पेट्रोल है, ये तो करेगा जी मिसिंग। तो ये हमारी 2021 मॉडल बाइक है भाई। अब क्या यही काम रहेगा 3 से 4 साल के बाद में हम फिर से बाइक बदलते, यही काम रहेगा बस हमको है। हमारी छोड़ो भाई, जिसने 2022 में गाड़ियाँ ले रखी थी भाई पेट्रोल की, उनका क्या हो रहा होगा। और नॉर्मल आदमी को भाई बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है क्या E20 आपका क्या नहीं है। यही मेरा आज का इस वीडियो को बनाने का भाई मोटिव, यही मोटिव था कि आम लोगों को भी पता चले कि E20 आखिर है क्या। ये बीमारी जो नई आ गई है मार्केट में, जो हमारे ऊपर नई थोपी जा रही है। ऐसा ही तो भाई ये डीजल के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, क्योंकि पता है जितने भी है ये कंस्ट्रक्शन में जो ट्रक चलते हैं भाई, इतना जो लोड खींचते हैं, रेल है आपकी, तो आपके ये ट्रैक्टर चलते हैं भाई, इनमें डीजल डलता है भाई। इसमें कर दे तो इनको पता चल जाए, क्योंकि सबसे पहले जो फार्मर और आर्मी दोनों को दिक्कत आएगी भाई डीजल में कोई भी छेड़छाड़ करते हुए। और 5वां जो पॉइंट है भाई वो है हमारे जो रबड़ के पार्ट होते हैं भाई, इसमें सारे पाइपलाइन जितनी भी फ्यूल असेंबली आपकी होती है, फ्यूल मोटर हो चाहे आपकी जो इंजन तक ले जाती है, जो आपकी पिस्टन पर डालती है, वो इसके फाइबर के, एल्यूमिनियम के या फिर आपके रबड़ के पार्ट होते हैं भाई। ये जो एथेनॉल है ये केमिकल है, अगर ये ज़्यादा लंबे समय तक जाता रहेगा तो आपके रबड़ के पार्ट को ख़राब कर देगा भाई। जो 2023 के बाद बाइक्स या कार आ रही हैं उनमें तो भाई ये जो पाइप है ये अब उस हिसाब से कंपनी ने ऐसे बना दिए कंपनियों ने कि ये सपोर्ट करते हैं आपके इथेनॉल को, लेकिन ये बाइक नहीं करती है भाई। इसकी पूरी फ्यूल असेंबली भाई 10 से 15 हज़ार रुपये की अलग से डलेगी भाई। जिनके पास कार्बोरेटर वाली बाइक है भाई, उन कार्बोरेटर वाली बाइकों में तो जो उनका पेच है वो निकाल कर सारा जो तेल है वो निकल जाता है। अब इसका कैसे निकलेगा भाई, इसमें जो ये फ्यूल मोटर है ये तो इसका तो कॉस्ट अगर हम पता करते हैं
तो लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये की पूरी फ्यूल असेंबली है भाई। जहाँ जहाँ से आपका तेल जाता है वो पूरी चेंज होगी। 6 जो पॉइंट है भाई वो आपके टैंक में रस्टिंग को लेकर, मान लो आपने एक बार डलवा दिया भाई, 2 बार डलवा दिया, अब मैंने इसका टैंक फुल करवा दिया भाई। इसको पता आपको HF डीलक्स की टंकी है वो 20 दिन तक हमारे नॉर्मल चल जाती है। 30-35 किलोमीटर अपनी बाइक की डेली रनिंग होती है। अब ये 20 दिन में भाई अगर हमने 2-3 टैंक इसके फुल करवा दिए, ये इंजन की तो करेगा वो करेगा भाई, ये टैंक की भी कर देगा। टैंक में हमने बताया आपको इथेनॉल, अब जो हवा में नमी होती है, मान लो आपका टैंक थोड़ा खाली है, उसमें हवा आ गई, हवा में जो नमी होगी उसको नीचे बिठाता है भाई, अपनी ओर खींचता है। अगर आपकी बाइक लंबे समय तक खड़ी रहती है तो जो मॉइस्चर है, जो पानी जिसको आप बोल सकते हो थोड़ी मात्रा में, वो आपके टैंक के सबसे निचले हिस्से में चला जाएगा। उसको फ्यूल मोटर उठाकर इंजन में डाल देगी। इंजन में डालती भाई आपकी बाइक वो मिसिंग। अगर आप इस E20 पेट्रोल को डालकर आपकी बाइक को 1 महीना खड़ा कर देते हो, मैं चैलेंज देता हूँ भाई आपकी बाइक स्टार्ट होएगी नहीं। जब तक आप उसको मैकेनिक के पास ले जाकर उसका जो सारा पेट्रोल है वो ड्रेन नहीं करवा लोगे, तब तक आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी भाई। इतनी नुकसानदायक चीज़ है। लेकिन हमारे पास मिस्त्री है, मैंने सर्विस करवाई थी अपनी बाइक की, वो कह रहा था हमारे गांव की लगभग 3-4 हज़ार के अराउंड पॉपुलेशन है भाई, तो उसमें देख सकते हो आप कितनी बाइक होंगी। वो कह रहा था डेली मेरे पास 3 से 4 बाइक डेली आती हैं कार्बोरेटर वाली, जिनका वो निकाल सकता है। इनका उसके पास भी कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ना तो इतने एडवांस मिस्त्री है, ना हीरो की अगर हम सर्विस सेंटर की बात करें तो सभी जो वहाँ पर काम करने वाले हैं भाई, अराउंड सभी में, हीरो में देख लो, बजाज में देख लो, सभी जो नौसिखिए होते हैं, जो ITI कर लेते हैं, उनको चाबी पाने पकड़ने आ जाते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता भाई। वो मतलब लड़के इनमें काम करते हैं भाई, तो वो किस हद तक इसको ठीक कर पाएंगे भाई। समस्या का भाई क्या इलाज हो सकता है वो आप मेरे को कमेंट कर बता देना भाई। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो कमेंट ज़रूर करना भाई, ठीक है दोस्तों। यही थी हमारी आज की वीडियो। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ भाई इस E20 पेट्रोल को लेकर। इस बाइक से ज़्यादा मेरे पास स्प्लेंडर भाई, उसका बिल्कुल नाश पीट दिया भाई E20 पेट्रोल ने। वो उस बाइक में ना कोई परफॉर्मेंस, ना पहले जैसी उसकी आवाज़ रही भाई, मिसिंग मार रही है भाई, क्योंकि वो 2005 मॉडल बाइक है। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो बनाते बनाते भाई थोड़ा पारा है वो आई हो गया था।